हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायगोनल स्केल और इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दी गई है और उस वीडियो को देखिए। अगर आपने इससे पहले की और वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले सिंपल स्केल देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो एक विकर्ण मापनी खींचो जिसमें 2 किलोमीटर दूरी 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई हो। मापनी 12 किलोमीटर तक माप सकती है। ठीक है, मापने पर 11 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तथा 3 डेसीमीटर की दूरी दिखाइए। सबसे पहले आपको पता है, जो हमने आपको बता रखा है कि मीटर सेंटीमीटर को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, अब आपको पता है कि RF में जो क्या होता है, हमारी जो मैप पर दूरी वो ऊपर आ जाती है और जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारी मैप पर नहीं आ सकती वो नीचे आ जाती है 2 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपको पता है कि हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलते हैं, 1 2 3, यानी 100 से गुणा होता है। ठीक है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जब मीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, ठीक है, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 ज़ीरो लगेंगे। ठीक है, ये 2 ज़ीरो आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया है। इसके पीछे भी सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या, और ऊपर बचेगा ओनली 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, ऊपर ओनली 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा 40 गुणा जो हमारा 1000 है वो आ जाएगा। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 40 दूना 80 और 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे 1/80,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा RF निकल के आ गया है। अब आपने RF निकाल लिया, इसके बाद आपको निकालनी है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल के लिए आप पास RF चाहिए। क्या करते हैं दोस्तों, हम 2.5 को पॉइंट हटा के 25 सेंटीमीटर कर देंगे। इसको आपने मिटा लेना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपने लाइन ले लेनी है, यहाँ पे दूसरे नंबर के पॉइंट पे आपने ये मिला लेना है। ये पॉइंट है और ये इस प्रकार आपने ये 12 पॉइंट जब हमने मिलाए थे उन तक मिलाते जाना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारे इतने पार्ट होने के बाद आपने यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी जो हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस 12 थी उससे एक कम 11 आना चाहिए। और आपने इसके पीछे डाल देना है किलोमीटर, जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, आपने यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इनको ऊपर से भी मिलाते जाना है। ठीक है, इस प्रकार ऊपर से भी मिलाते रहिए। इस प्रकार से दोस्तों आपने ये मिला लेना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको पता है कि आपने एक 6 हेक्टोमीटर की दूरी दिखानी है। 6 हेक्टोमीटर की दूरी दिखाने के लिए हमने कहा था कि यहाँ से आपने एक लाइन ले लेनी है। ठीक है ना, ये आपने ये लाइन इतने पे ले लेनी है। ठीक है, सिर्फ इतने पे, इस एक वाले इसमें। ठीक है, अब इस लाइन के आप 10 पार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसके 10 पार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और इन 10 पार्ट्स करने के बाद आपने ये यहाँ मिला लेने हैं ऊपर, एक और ये 2 3, ठीक है, और ये 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बारीक काम होता है। हो गया, और यहाँ पे आपने 10 हेक्टोमीटर लिख देना है।
हेक्टोमीटर। इतना काम करने के बाद आपने एक और यूनिट दिखानी है सेंटीमीटर। उसके लिए भी आपने क्या करना है कि ये यहाँ से एक लाइन ले लेनी है और इसके भी 10 पार्ट इक्वली करने हैं। दोस्तों इसके भी 10 पार्ट होने के बाद आपने इसे सीधे इस लाइन पे मिला लेना है। ठीक है, आपने ये लाइन थोड़ी नीचे ले लेनी है ना, ये एक हो गया और इसे ध्यान से रखते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी 10। क्या दोस्तों, इतनी लाइन आपने मिला लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिखाया है। अब जो हमें कहा गया है कि 11 किलोमीटर दिखाओ, तो आपको पता है लास्ट ये 11 ही है। ठीक है, ये वाली लाइन 11 है। उसके बाद आपको पता है 6 हेक्टोमीटर दिखाना है, तो 6 हेक्टोमीटर दिखाने के लिए आपको ये हेक्टोमीटर का ये है। इससे पहले एक काम करना होता है, ये यहाँ से मिलाने होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से मिलाने होते हैं। ये दोस्तों हमारे ये मिल चुके हैं। ठीक है, जो हमारे ये 10 पार्ट रहते हैं। अब आपको पता है यहाँ से हमने जाना है कितना, 6 हेक्टोमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्टोमीटर तक हम चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बिंदी मार देनी है कि हम 6 हेक्टोमीटर तक चले गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 हेक्टोमीटर के बाद आपको 3 डेसीमीटर, तो 1 2 3 डेसीमीटर यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक इस टाइप का स्टार बना देना है और इस लाइन के सामने ये 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टार बना देना है और इन लाइन को आपने एकदम डार्क कर देना है। ठीक है ना, और लाइन से जो डार्क दिखे। देखिए ये हमारी लाइन पूरी डार्क हो चुकी है। आपने इससे ऊपर लाइन ले लेनी है ये, और इस प्रकार से यहाँ से भी, और इसके अंदर लिख देना है कि आपने कितनी दूरी जो है दिखाई है। ये एरो हेड बना के आपने लिख देना है, हमने इसके अंदर 11 किलोमीटर, ठीक है, 10 हेक्टोमीटर और 10 सेंटीमीटर दिखाया है। ठीक है ना, और लेंथ ऑफ स्केल की ये कितना लंबा स्केल है उसके लिए आपने ये यहाँ से, और हमारा 12 सेंटीमीटर तक था। ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन ले लेनी है, यहाँ पे भी एरो हेड बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने लिख देना है कि ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और आप चाहें तो इसके सामने LOS लिख सकते हैं। ठीक है, LOS। दोस्तों इससे हमारा ये दोस्तों स्केल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।